आप सभी का स्वागत है इस नए अंक में। और आज इस रविवार शाम के इस सीधे प्रसारण में बात आज मुख्य बिहार की है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने एक नया इतिहास बनाया है, उसने उन सभी बड़े बड़े राजनीतिक पहलवानों को चारों खाने चित्त कर गया जो सत्ता पाने की हथियाने की कोशिश में थे बिहार में। मगर एक बार फिर से एनडीए ने, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड इकट्ठे थे और भी कई राजनीतिक दल साथ थे, वो आज जो बैठक हुई है, बैठक की प्रधानता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, जिसमें यह फैसला किया है कि बिहार में एक बार पुनः नीतीश कुमार के हाथ कमान होगी, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ होगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और सुखद होगी क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक बात है उनको मंत्रिमंडल में ज्यादा सीटें मिलेगी। कल विधायक दल का नेता की बैठक जो है वो भाजपा की तो होगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार कल संभवतः राज्यपाल को त्याग पत्र दे देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उस दावा में ये पता लगा है कि वो दावा जब पेश करेंगे और उस दावे के बीच जो सारी स्थिति देंगे, वो साफ हो जाएगा कि वही दल के नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। और अगर सूत्रों की जो राजभवन से मिले हैं उसके मुताबिक 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ 18 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रेस में भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को भी बिहार की इस सरकार में एंट्री मिलेगी और साथ ही साथ एसोसिएशन, ये बात है यहाँ की, और यानी कि एक नया इतिहास बनेगा। ये तो है बिहार में जो अगली सरकार है और उसमें सारा बेसिक शायद जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने अपनी कहावत फिर याद कर दी, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने अकेले ही पूरे बिहार में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, बिहार की जनता को रास आया। कयास तो बहुत थे, सब धरे के धरे रह गए। फिर वही पुरानी बात, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत विपक्ष फिर याथार्थ करेगा और वोट चोरी की बात करेगा। ये आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे। मगर कहा जाता है चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। आइए इसके बाद कुछ वो आंकड़े आपको मैं पेश करता हूं जिसमें ये मालूम चलता है कि इस प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर जाने वाले जो निर्वाचित हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं से अपराध की छींटें हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से रिपोर्ट जो भेजी गई है उसमें 243 विधायक में से 243 जो एमएलए हैं उसमें से 130 यानी कि 53% जो है वो कहीं ना कहीं अपराध में शामिल हैं, उन पर केस चले हैं। ये उन्होंने अपना ब्यौरा खुद भी दिया है। और पिछले चुनाव की तुलना में अगर हम कुछ देखें तो कुछ कम है थोड़ा सा। रिपोर्ट के मुताबिक तो वर्ष 2020 में चुने गए 241 विधायकों में से 163 यानी कि 68% आपराधिक मामले दर्ज है। इस बार यह कम होकर 53% हो गए हैं, लेकिन गंभीर मामलों की संख्या अभी भी बड़ी है। वर्ष 2025 में चुनाव में विजयी 239 उम्मीदवारों में से 102 यानी कि 42% विधायकों पर गंभीर आरोप है। ये आंकड़ा 241 में से 123 था। इसमें हत्या संबंधित मामलों का सामना करने वाले विजयी उम्मीदवारों की संख्या 6 है। हत्या के मामले में जुड़े मामलों में संख्या 19 है। वहीं महिलाओं पर अत्याचार संबंधित मामलों में घोषणा करने वाले बीजेपी विजेता प्रतीक साथियों की संख्या 9 है।
अब महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन कितनी मिली है, आइए वो फिगर भी मेरे पास है, मैं आपको अवगत करवाता हूं। हालांकि महिलाओं ने एनडीए में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में सत्ता की वापसी लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो बात तय हो गई थी कि जो मतदान हुआ है उसमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी, और उसमें महिलाओं का जो रिकॉर्ड बना है नई विधानसभा में, उनकी प्रतिनिधित्व में केवल 3 महिलाओं से बढ़कर ये सदन 26 से 19 हो गया है। पिछली बार 26 महिलाएं थी, इस बार 29 है। चलिए, ये तो शुभकामनाएं हैं, मुबारक है, 3 की वृद्धि भी हुई है। बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 2010 के बाद घट रही है, जबकि 34 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 2015 में यह संख्या गिरकर 28 महिला विधायक तक आ गई थी। 2020 में सिर्फ 26 हो गई थी। जीतने वाली 29 महिलाओं में 26 एनडीए से हैं और 3 राष्ट्रीय जनता दल से हैं। राष्ट्रीय जनता दल की प्रचंड जीत दिलाने वाली भाजपा ने 13 महिलाओं को मैदान में उतारा था, जिसमें 10 ने जीत हासिल की है। जनता दल यूनाइटेड ने भी 13 महिलाओं को मैदान में उतारा था, जिसमें 10 विजयी हुई है। उनमें उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की मैथिली ठाकुर, जो भोजपुरी भक्ति गायिका है, उन्हें रजादा के दिग्गज नेता विनोद मिश्रा के खिलाफ अपना पहला चुनाव जीता है। छपरा से भाजपा के छोटे कुमार के लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता और गायक राजादा के शत्रुघ्न यादव को भी हराया था। एक और फिगर है, और वो जो फिगर है वो है बसपा ने जो काम किया है। उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती है, रामगढ़ की सीट जीती है, वो भी मात्र 30 वोटों से, मगर अच्छा खासा उन्होंने डेंट जो है वो एनडीए को लाभ दिया है, और महागठबंधन की हालत उन्होंने खराब की है। महागठबंधन की उन्होंने 20 सीटों पर उन्होंने नुकसान किया है, जो इस बात को तय करता है बसपा ने एक रणनीति चली और उसकी रणनीति वो कामयाब होगी। तो दर्शकों, ये था बिहार का लेखा जोखा, और कुछ और महत्वपूर्ण, अगर जम्मू कश्मीर की जो लगातार आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बिहार जोड़ा है, और महत्वपूर्ण जो खबरें होंगी उसके बारे हम आपको अवगत करवाएंगे। नमस्कार।